नमस्कार। इससे पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने किसान आंदोलन की बात करी, किसानों के बारे में बात करी। आज इस वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं किसानों की मांग क्या क्या है। किसान आंदोलन सीरीज में आप देख रहे हैं ये पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे आपसे कि किसानों की मांग क्या क्या है और किसान किन मांगों को लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना है, मतलब कि एमएसपी पर खरीद के लिए कानून बनाना है। किसानों की दूसरी मांग है किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। यह भी किसानों की एक मांग है। तीसरी मांग है आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग भी कर रहे हैं। चौथी मांग है किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पांचवा, भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। छठा है कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। सातवां है किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए, ये नाजायज है। आठवां है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार करने के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान आकलन करते समय खेत एकड़ को इकाई रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना। नौवां है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। 10वीं मांग है कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों की बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। मुख्यतः यही प्रमुख मांगे लेकर के किसानों से संबंधित जितने भी संगठन है वो संगठन इन मांगों को लेकर के आंदोलन की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो बड़ा नुकसान हुआ था देश को, क्योंकि दिल्ली जैसी देश की राजधानी में इतना बड़ा आंदोलन होना और दिल्ली जैसे बड़ी राजधानी को किसानों के द्वारा चारों तरफ से बंद करवा दिया जाना, ये बड़ा नुकसानदायक होता है। किसान इस देश की धुरी है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत देश के चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है और इन खेत खलिहानों के ऊपर सरकारों को ध्यान देना होगा। लेकिन सरकारें जो है वो अलग अलग ढांचों पर काम करती हैं। कभी उनको स्टार्टअप इंडिया का ढांचा पसंद आता है तो कभी उनको मजदूरी करने वाले लोगों का ढांचा पसंद आता है। कभी भारत की सरकारों को आईटी सेक्टर में बड़ा मजा आने लगता है और भारत के बड़े आका कहते हैं, भारत देश के बड़े राजनेता कहते हैं कि भारत आईटी सेक्टर में बड़ी उन्नति कर सकता है। परंतु भारत देश में सबसे ज्यादा खेती के लिए जमीन है, खेती के लिए जमीन उपलब्ध है। तो भारत में सबसे ज्यादा खेती के लिए जमीन है और खेती को करने वाले लोग भी ज्यादा हैं। उसी स्थिति को देखते हुए यह समझ में आता है कि भारत देश में यदि किसी चीज को सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता मिलनी चाहिए तो वो है किसानी। भारत किसानी, खेती, कृषि से संबंधित चीजों को बहुतायत में दूसरे देशों को बेचता है। परंतु भारत देश का जो ढांचा है उस ढांचे को
परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता रहा है। हमेशा ही भारत देश में निवास करने वाले किसानों को वो सुविधाएं कभी नहीं दी जाती जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से किसानों की ये मांग गलत है कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए। किसानों की ये मांग होनी चाहिए कि उनकी उत्पादन की हुई चीज की कीमत वो खुद लगा सके और सरकारों को किसानों को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि इस देश का कुछ किसान जो है वो खुशहाल हो और इस देश में आने वाली पीढ़ियां जो है वो किसानी को समर्पित हो और वो इस देश को आगे बढ़ाने में सहायक हो। क्योंकि तुम कितने भी विकसित हो सकते हो, कितने भी आधुनिक हो सकते हो, परंतु तुम्हें खाने के लिए इस धरती मां से निकले हुए बीज से उपजे हुए अनाज की ही जरूरत होगी। वो कहते हैं कि नो फार्मर्स नो फूड। मैं कहता हूं कि देयर इज अ फार्मर वेयर इज द फूड। जहां किसान होगा वहीं खाना होगा, अदरवाइज खाना ही नहीं होगा। तो किसान वो कौम है जो प्रयास करती है पूरे देश के पेट भरने का। किसान वो कौम है जो काम करती है पूरे देश में अपने अनाज को भेजने का। कई बुद्धिजीवी लोग ऐसी कमरों में बैठकर ये विचार जरूर करते हैं कि हम उनकी फसलों का उनको उचित मूल्य दे देते हैं तो वो हो जाता है। नहीं, उचित मूल्य मिलना एक अलग बात होती है, मूल्य मिलना अलग बात होती है। तुम सिर्फ उस चीज का मूल्य अदा करते हो, उचित मूल्य नहीं। आपने देखा होगा कि भारत में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु नहीं बढ़ी है तो वो किसान के अनाज के दामों में इतनी वृद्धि देखी ही नहीं गई। किसान को वास्तविक रूप से यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो है उसके सही मूल्य की। किसान को ना ही तो किसी लोन की जरूरत है, ना ही किसी बीज की जरूरत है और ना ही किसी कर्ज माफी की, परंतु किसान को जरूरत है उसके उचित मूल्य की। और ये उचित मूल्य जब तक ये सरकारें नहीं दिलवाने का प्रयास करेंगी तब तक इस देश का भविष्य जो है वो सही दृष्टि में नहीं देखा जा सकता। हो सकता है कि भारत देश आगे आने वाले समय में बड़ा आधुनिक हो जाए, परंतु किसानों के रोटी वो खाएगा, वो किसान ही वो उगाएगा, तभी रोटी मिलेगी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटट और आप देख रहे हैं देवम्बाट की किसान आंदोलन को लेकर बेबाक राय। और आप ये श्रृंखला जो है वो देख रहे हैं किसान आंदोलन की, और ये है किसान आंदोलन की श्रृंखला का पार्ट 2। आपको ये कैसा लग रहा है इसके बारे में हमें कमेंट करके सुझाव दीजिए। किसान आंदोलन के बारे में आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप यदि हमें पसंद करते हैं तो आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो आप लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें एक बड़ी प्रेरणा देता है और हमें भाग दौड़ करने की एक बड़ी हिम्मत मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। आज के लिए इतना ही।